फातिमा शेख जी की जयंती थी, मुझे समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, तो उनको हमें उनके जन्मदिन पर याद करना। सब कुछ जागरूक किया है आज हम लोगों ने। सोच को आगे बढ़ाने का काम होता रहे। अधिकार रक्षा मिशन चिंगारी लेकर निकला हूँ। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य तार्किक, संवैधानिक, वैज्ञानिकवादी, बुद्धिवादी, तर्कवादी, संविधानवादी, मानवतावादी लोगों को राजनीति की तरफ प्रेरित किया जाए। बाबा साहब ने शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों को हक अधिकार दे दिए। अगर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तार्किक होगा, संवैधानिक होगा, मानवतावादी होगा, संविधानवादी होगा, तो इस देश में बच्चा बच्चा खुशहाल होगा। हमारा एक मिशन है बहुजन महापुरुषों को बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना। इसीलिए मौलिक अधिकार रक्षा मिशन, भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन गांव-गांव जाके जागरूकता अभियान के तहत बहुजन महापुरुषों के प्रति लोगों को प्रेरित करेंगे, अंधविश्वास से उन्हें मुक्त कराने का काम करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में बताने का काम करेंगे। संचालक महोदय, भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बीच में भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन के और मुख्य अतिथि के रूप में नीरज चक्री, कैलाश यादव जी डोगरा, डॉक्टर दिसंबर नागरी और सभी जो उपस्थित अतिथिगण सबको मैं नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान जय विज्ञान करता हूँ। और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमारा परिचय दिया, मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के संस्थापक के रूप में, तो ये न्यू तो मैंने डाल दी, नाम तो मैंने रख दिया, लेकिन इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी आज से आप लोगों की है। और इस मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के जो क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया, उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन इसलिए बनाना पड़ा कि जब इस देश में शासन प्रशासन जिनके हाथों में सत्ता है, पावर है, वो मनुवादी विचारधारा के लोग होने के कारण आपस में धर्मों में विवाद पैदा करवाकर हमारे जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि जो सुविधाएं होनी चाहिए, उससे ध्यान भटकाकर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो इसका उद्देश्य मुख्य ये है कि गांव-गांव में जाकर चौपाले लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसे लोगों को राजनीति की तरफ प्रेरित करेंगे जो तार्किक हो, संवैधानिक हो, बुद्धिवादी हो, विज्ञानवादी हो, मानवतावादी हो। ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जब ऐसे लोग बनेंगे, तार्किक बुद्धिजीवी लोग, तभी इस देश का कल्याण होगा। अगर मनुवादी विचारधारा के लोग, तिलक तराजू वाले लोग अगर शासन सत्ता पर काबिज बने रहे, तो कभी इस देश का न कल्याण हुआ था और न ही होगा। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, जब जब इस देश में मानवतावादी लोगों के हाथ में पावर आई, ये देश प्रबुद्ध भारत कहलाया। और जब जब इस देश की लगाम मनुवादी व्यवस्था के लोगों के हाथ में गई, तब ये देश पीछे की तरफ गया। तो कहीं न कहीं मुख्य जो उद्देश्य है मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का, वो सिर्फ इतना है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जब तार्किक होगा, संवैधानिक होगा, बौद्धिस्ट होगा, अम्बेडकरवादी होगा, संविधानवादी होगा, मानवतावादी होगा, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। आपने देखा होगा, आज 10 साल से ऊपर केंद्र सरकार की हो गई और 6 साल से ऊपर, करीब 5 साल से ऊपर राज्य सरकार की हो गई उत्तर प्रदेश में। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भरमाया जाता है।
एक पंडा पुजारी आके कहता हम इस देश को हिंदू नाम, क्या ये देश संविधान में इजाजत देता है कि एक धर्म का देश बनाया जाए? ये संविधान जितना हिंदुओं का पावर उतना मुसलमानों का पावर उतना बौद्धिस्टों का पावर उतना ही ईसाइयों का, सिखों का, जितने भी धर्म हैं सभी का बराबर अधिकार है। एक धर्म का आदमी एक धर्म का राष्ट्र कैसे बना सकता है? तो सिर्फ मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का उद्देश्य यही है कि आप लोग ऐसे लोगों को, हम नहीं कहते कि आप किस पार्टी में हो, किस पार्टी में आओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर 10 आदमी चुनाव लड़ेंगे, 20 लड़ेंगे, 50 लड़ेंगे, आपके घर का हो या पार्टी का हो या ना हो, अगर वो तर्कवादी है, संविधानवादी है और मानवतावादी है, इस तरह का अगर व्यक्ति है तो उसे जताएं। और अगर वो मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे खुद का बेटा हो, बाप हो, मेरे घर का हो, मेरे परिवार का हो, मेरे जात का हो, मेरे धर्म का हो, उसको चुनाव हराने के लिए ये मौलिक अधिकार रक्षा मिशन काम करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसा कि हमारे पास पीछे से खबर आई कि जो मौलिक अधिकार के नियम, जिन मुद्दों पर मौलिक अधिकार काम करेगा वो क्या? नंबर 1, नेताओं एवं राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, जिससे आम जनता को आरटीआई की जानकारी प्राप्त होती रहे। नंबर 2, सभी सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले लोगों के बच्चे सरकारी ही स्कूल में पढ़ें, क्योंकि वेतन लेंगे सरकारी, नौकरी करेंगे सरकारी, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, खुद पर भरोसा नहीं अपनी शिक्षा का। तो मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का दूसरा मुद्दा है, जितने भी सरकारी खजाने से वेतन लेते हैं उनके बच्चे सरकारी ही स्कूल में पढ़े, तभी गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। तीसरा मुद्दा है महिलाओं को बराबरी का संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, जैसा कि अभी केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया महिलाओं को हिस्सेदारी देने की 33% की बात की, लेकिन वो देंगे क्या? 10 साल बाद। 33% क्यों? जब इस देश की आधी आबादी है तो 50% हिस्सा चाहिए। 33% में क्यों हम? जब हमारी संख्या 50% है तो 50% हिस्सा भी चाहिए। अगर इस देश में मान लो उदाहरण के तौर पर 10 राज्य तो 5 मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए। अगर 50 डीएम है उत्तर प्रदेश में तो 25 डीएम महिला होनी चाहिए। 50% का हिस्सा मांगे, 33% में क्यों संतुष्टि लेते? इसी प्रकार से हमारा जो चौथा मुद्दा है, सरकारी संस्थाओं को जो निजीकरण किया गया है उसे रुकवाया जाए, और जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही सरकार उसे रुकवाया जाए, और जो हो चुकी है सरकारी संस्थाएं निजीकरण में उन्हें पुनः सरकार की कस्टडी में लिया जाए। इसी बीच में हमारा पांचवा मुद्दा है, जिस तरह से नेताओं को चुनाव जीतने के बाद गाड़ी, बंगला, पेंशन, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, अगर आम जनता चुनाव जिता के आपको ये सारे संसाधन दिलाती है, वही आम जनता अगर आपको चुनाव हराती है तो सारे संसाधन नेताओं के छीन लेना चाहिए। जब जनता ने आपको दिलाया और जनता ही चुनाव हरा के आपको छीनना चाहती, फिर आपको पेंशन क्यों? आपने कर्म अच्छे नहीं किए, इसीलिए तो आपको हराया गया। अगर आप ये कर्म अच्छे किए होते, जनता के काम अच्छे किए होते तो जनता कभी आपको हराती नहीं। तो ऐसे लोगों के सारे संसाधन छीन लेना चाहिए, ये नियम। इसी बीच में जो हमारा छठवां मुद्दा है, संपूर्ण देश में जाति जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी भागीदारी।
जब यहाँ पर मुर्गी की जात जनगणना हो सकती है, बकरी की हो सकती है, बैल की हो सकती है, गाय की हो सकती है, तो इंसानों की क्यों नहीं? वो कराती नहीं सरकार, वो कांग्रेस बीजेपी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। दोनों छुपाना चाहती हैं आंकड़े कि अगर जाति जनगणना करा दी, लोगों को पता चल गया कि किसकी कितनी संख्या है, तो वो लोग हिस्सा मांगने लगेंगे, और जब हिस्सा मांगने लगेंगे तो ये मनुवादी विचारधारा के लोगों के लिए इस देश में संवैधानिक पदों पर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या होगी उतने उसको सीटें चाहिए। जब वो अपनी सीटें लेगा तो जो ये चंद लोग 97% संस्थाओं पर कब्जा करे बैठे हैं, इनके पेट में दर्द होने लगेगा। इसलिए ये जाति जनगणना नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का मुद्दा है। अगला मुद्दा, 7वां मुद्दा है, जब जनता को ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो क्यों चुनाव आयोग गले में पड़े हो कि ईवीएम से ही वोट डाले? जब मुझे विश्वास नहीं कि मेरा वोट मैं देता किसी और को हूँ, जाता किसी और के पास है, तो उसे बंद कर दो, पुरानी प्रथा में ले आओ, पोस्टल बैलेट से चलाओ वो। तो 7वां मुद्दा है कि ईवीएम को बंद करो और पोस्टल बैलेट से वोट करो। जो जनता मांगे, जब जनता के हिसाब से सिस्टम चलता तो जो जनता मांगे वो। 8वां मुद्दा है, संपूर्ण देश में फ्री की योजनाओं को बंद करें। जब हम और उनको रोजगार के बदले भरपूर काम हो। सरकार क्या करती है, 5 किलो का प्रलोभन हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी नस्लों को गुलाम बनाना चाहती है, अफीम जैसा नशा देना चाहती है कि आप सरकार के मुरीद हो जाओ, सरकार के गुलाम हो जाओ। आज अगर सरकार खाना खिला रही है, कल सरकार अगर खाना खिलाना बंद कर देगी तो जो सरकार कहेगी कि इसको वोट दो, यहाँ पर खड़े रहो, तो वही करना पड़ेगा। तो फ्री की योजनाएं बंद करो, बेरोजगारों को रोजगार दो और उनको भरपूर दाम दो, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। सरकार का काम सिर्फ इतना होना चाहिए, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छी सुरक्षा दो, अच्छा पानी दो और अच्छी व्यवस्थाएं दो। और ये सरकार का काम नहीं है कि आप किसी के घर में राशन पहुंचाओगे, आप किसी का घर बनवाओगे, आप किसी की लैट्रिन बनवाओगे। हमें आप रोजगार दो, हमें 15, 20, 50 हजार की नौकरी दो, रोजगार दो, हम अपना घर भी बनवा लेंगे, हम अपना विकास भी कर लेंगे। सिर्फ सरकार का काम उतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत है। सरकार आज हमारे घरों तक घुसकर बैठ चुकी है। सरकार चाहती है कि अगर हम कहें पानी पियो तो पानी पियो, और सरकार कहे कि पानी मत पियो तो मत पियो। जैसा कि अभी हमारे पीछे समझ में सब लोगों ने देखा होगा, सरकार ने कहा कोरोना तभी भागेगा कि थाली और ताली बजाइए। थाली और ताली से कहीं कोरोना भागता है? टार्च जगाइए, बंद करिए। तो सरकार गुलाम बनाना चाहती है। मनुवादी लोग बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं कि इस देश में कितने तर्कवादी हैं और कितने बेवकूफ हैं, आस्थावादी लोग। और लोगों की आस्था मोदी के प्रति जुड़ चुकी है। इसीलिए तो उस एक ढोंगी के कहने पर इस देश की जनता को जो झूठ बोलता है उसी में राजी है। अगला मुद्दा, 9वां मुद्दा है चुनाव के समय जिस नेता व राजनीतिक पार्टी के द्वारा झूठे वादे किए गए और वो वादे अगर पूरे नहीं होते, अगले सत्र में उस नेता की सदस्यता, उस पार्टी की सदस्यता खत्म की जाए और ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को बैन कर दिया जाए और ऐसे झूठे लफाज नेता को कम से कम आजीवन कारावास का प्रावधान हो। देश की भोली भाली जनता को कोई भी नेता लफाजी फेंक के वोट नहीं मिलेगा। बताओ बेटे। अगला मुद्दा, 6वां मुद्दा, सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। समय से अगर काम नहीं करता है तो ये
मौलिक अधिकार रक्षा मिशन की मांग है कि उसे सस्पेंड नहीं बर्खास्त करो, क्योंकि सस्पेंड करने से क्या होता है कि वो बैठे बैठे घर में एक वकील खड़ा कर देता है और मुकदमा लड़ता रहता है और बैठे का वेतन लेता है। उसे बर्खास्त करो और पढ़े लिखे लोग इतने इस देश में हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर उनको ज्वाइनिंग दो, दूसरे व्यक्ति को मौका दो। अगर उसे काम करना होता तो जनता का काम ईमानदारी से करता। इसी में हमारा जो 11वां मुद्दा है, किसानों की फसलों में हो रहे आवारा पशुओं से नुकसान को बचाया जाए और जिस तरह से छोटी से छोटी फैक्ट्री कंपनी अपने द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करती है, जो शायद चंद सेकंडों में वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, उसका अधिकार, उसका रेट रखने का अधिकार उस कंपनी को है, फैक्ट्री को है। और जो हमारे किसान भाई मिनिमम 3 महीने से 6 महीने में फसलें तैयार कर पाते हैं, उनका अधिकार ये चंद भ्रष्ट नेता तय करेंगे कि गेहूं क्या रेट बिकेगा, बाजरा क्या रेट बिकेगा। उसका भी अधिकार एक किसानों की टीम बनाई जाए, उसका एक मानक निकाला जाए कि कितनी लागत लगी। अगर लागत हमारी 1 एकड़ में 10,000 लगी है तो मिनिमम उसका प्राइस होना चाहिए, अगर 10,000 लगी है तो 30,000, तभी तो किसान मजबूत होगा। अभी हमें ध्यान है, जब मैं छोटा था तब नौकरी वाला आदमी परेशान था, लेकिन किसान आदमी खुशहाल था। और जब से मनुवादी विचारधारा की सरकारें आई, तब से किसान आदमी दर दर के लिए भटकने लगा और सरकारी आदमी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों से दौड़ने लगे। ये मनुवादी विचारधारा के लोग जब जब इस सत्ता में बैठेंगे इसी तरह के काम करेंगे। अगला मुद्दा 12वां मुद्दा है, जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं रखा जाता। अगर प्रधानमंत्री मर जाए, मुख्यमंत्री मर जाए, प्रधान मर जाए, विधायक मर जाए, सांसद मर जाए, 6 महीने से ज्यादा सीट नहीं खाली रखी जाए, तुरंत उसको भर दिया जाए। लेकिन 20-20 हजार पद नौकरियों को इसी उत्तर प्रदेश में, इसी भारत देश में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको कौन भरेगा? जब अगर प्रधानमंत्री प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक मरता है और इस्तीफा देता है, वो पद अगर 6 महीने के अंदर भरा जाता है तो नौकरियों में जो भी रिक्त पद है उनका भी नियम निकाला जाए, 6 महीने के अंदर आपको भरना ही होगा। इसी प्रकार से हमारा जो अगला मुद्दा है, देश में अंधविश्वास पाखंड फैला रहे धर्म के ठेकेदारों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। मैं किसी भी धर्म के ठेकेदारों का पैरोकार नहीं, किसी भी धर्म का ठेकेदार हो, अगर समाज को अंधविश्वास पाखंड की तरफ लेकर जाता है तो ऐसे ठेकेदार को सलाखों से पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये लोग भोली भाली जनता को धूप कपूर के जाल में फंसाकर उनको भगवान का डर दिखाकर शोषण करते हैं और इनके घरों में मार मार पत्थर बिछ जाते हैं। और जो पब्लिक है बेचारी मेहनत मजदूरी से कमाती है, उसको शाम को सब्जी तक नसीब नहीं। सबसे ज्यादा इस देश को अगर मुद्दा है बर्बाद किया है तो इन पाखंडियों ने बर्बाद किया। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का ये भी मुद्दा है। अगला मुद्दा मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का है, न्यायालय में न्याय की एक सीमा रखी जाए। ये नहीं कि मुकदमा दायर करने वाला और जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है दोनों में से मुकदमा चलता रहता है, एक पार्टी खत्म हो जाती है, मुकदमा खत्म नहीं होता है, तो उसका एक जो बुद्धिजीवी लोगों की टीम बनाकर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष में नियम बनाया जाए कि इतने समय में आपको फैसला देना ही देना है। अगर चाहे आप सजा करो चाहे बरी करो, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित करो, लोगों का समय बर्बाद मत करो। ये भी एक मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का मुद्दा है। हमारा अगला राष्ट्र मुद्दा है
और हम लोगों का काम है कि आप लोगों के सुझाव भी मांगते हैं कि अगर आपके ख्याल में कोई मुद्दा हो तो वो हमें दे। अगर वो समाज के हित का मुद्दा होगा तो हम जरूर उसे शामिल करेंगे। अगला और लास्ट मुद्दा हमारा है नेताओं एवं सरकारी कर्मचारियों व उद्योगपतियों के द्वारा किया हुआ भ्रष्टाचार का एक एक रुपया अगर वसूल नहीं जब तक कर लिया जाता है तब तक हमारे किसान, मजदूर, बेरोजगार, गरीब, दलित, वंचित, ओबीसी, पिछड़े जितने भी हमारे शोषित वंचित लोग हैं उनसे भी बैंकों का कर्ज, बिजली का बिल इत्यादि ना वसूला जाए। जब ये भ्रष्ट नेता, अधिकारी, कर्मचारी अगर ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उद्योगपति कर सकते हैं और उनसे नहीं वसूला जाता है तो हमारे गरीब, मजदूर, किसान, मजदूरों से, बेरोजगारों से सरकार को कौन सी थौड़ी बनती है वसूलने की? अगर तुम भ्रष्टाचार करोगे तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, मुझे भी हिस्सा चाहिए। कि इसमें आपने देखा होगा ना इसमें दिनेश चंद्र कुशवाहा का कोई निजी स्वार्थ हो, ना इसमें सोनी भारती का कोई निजी स्वार्थ हो, ना इसमें नीरज जग्गी का कोई निजी स्वार्थ हो, ना इसमें हमारे बच्चा गाना तेरार सिंह यादव जी का कोई निजी स्वार्थ है, न हमारे डॉक्टर साहब दिसंबर यादव का कोई निजी स्वार्थ है, न हमारे पास बैठे अशोक कुमार यादव जी का कोई निजी स्वार्थ है, न हमारे बगल में डॉक्टर साहब का, न हमारे बगल में सहन का, जितने भी लोग बैठे हैं इसमें एक भी व्यक्ति का निजी स्वार्थ नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आम जनता की लड़ाई है, आम जनता के लिए लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे भगवान बाबा साहब, हमारे भगवान बाबा साहब। पूरा क्षेत्र, पूरा विधानसभा, पूरी तहसील, पूरा जनपद, पूरा प्रदेश एक हो जाएगा। भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन के और फातिमा शेख जी के जन्म दिवस पर ये प्रोग्राम रखा गया और ये भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, मौलिक अधिकार रक्षा मिशन सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। तो जी सर पहले बात करेंगे हम, आप पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं नीरज कुमार चक, प्रदेश अध्यक्ष डोमा परसंग उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है इस बारे में कैसा प्रोग्राम रहा और क्या उद्देश्य दिया लोगों को आपने? देखिए ऐसा है, ये हमारा जो फातिमा शेख जी की जयंती थी, मुझे लगा कि जो बहुजन महापुरुष हैं या जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया, तो उनको हमें उनके जन्मदिन पर याद करना चाहिए। और जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनको उनके विषय में बताना चाहिए कि उन्हें समझ में आए कि हमारे लिए किसने क्या किया, वो गलत धारा में न जाएं, क्योंकि उनका भला सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसी महिलाओं ने बड़ा कड़ा संघर्ष करके ही उनको उत्थान के रास्ते पे लाए और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उनको अधिकार देके अंतिम मोहर लगा दी। और इसी साथ हमारे अशोक यादव जी, भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन के संस्थापक जी, वो क्या कहना चाहेंगे? मैं अशोक कुमार यादव, भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन से संस्थापक हूँ। आज जो है हमारी शेख फातिमा जी की जयंती पर सब लोगों को यही बताया गया है, समाज को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया और इसी पे सब लोग बोले भी थे कि उनको किस तरीके से उन लोगों ने कितना संघर्ष किया। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई, उन्होंने सबने जो भी संघर्ष किया था, एट लास्ट आके बाबा साहब ने उनके लिए बहुत कुछ करके चले गए। इसी संबंध में सबको जागरूक किया है आज हम लोगों ने। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? परिचय दीजिए आप। मैं तेरार सिंह यादव और जो ज्योतिराव फुले ने और फातिमा शेख ने जो अभियान चालू किया उसमें अंतिम मोहर जो अम्बेडकर साहब ने लगाई है, इस जोत को आगे बढ़ाने का काम होता रहे, मैं इसीलिए ये सब प्रोग्राम चला रहा हूँ। और जी सर इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं, ये भी अपना परिचय देंगे। दिनेश चंद्र कुशवाहा मेरा नाम है। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन एक चिंगारी लेकर निकला हूँ। उसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि तार्किक,
संवैधानिक, वैज्ञानिकवादी, बुद्धवादी, तर्कवादी, संविधानवादी, मानवतावादी लोगों को राजनीति की तरफ प्रेरित किया जाए, क्योंकि एक बाबा साहब ने शोषित, वंचित, दबे कुचले लोगों को हक अधिकार दे दिए। अगर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तार्किक होगा, संवैधानिक होगा, मानवतावादी होगा, संविधानवादी होगा, तो इस देश में बच्चा बच्चा खुशहाल होगा। तो मौलिक अधिकार रक्षा मिशन का बस यही उद्देश्य है कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तार्किक हो, बौद्धिस्ट हो और विज्ञानवादी हो, तर्कवादी हो, संविधानवादी हो, मानवतावादी हो। जी ठीक साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन के डॉक्टर नागेंद्र सिंघाल जी कुछ बताएंगे इस मीटिंग के बारे में और क्या लोगों को संदेश दिए आपने। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो हमारे मिशन की आवाज़ उठाने के लिए आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंघाल। हमारा एक मिशन है बहुजन महापुरुषों को बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना। इसीलिए मौलिक अधिकार रक्षा मिशन, भारतीय संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन गांव-गांव जाके जागरूकता अभियान के तहत बहुजन महापुरुषों के प्रति लोगों को प्रेरित करेंगे, अंधविश्वास से उन्हें मुक्त कराने का काम करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में बताने का काम करेंगे, शिक्षित बनाने का काम करेंगे, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और हम सभी भाई इसीलिए समाज में निकल चुके हैं। जैसा हमारे भाई ने बताया कि एक चिंगारी है, मैं चिंगारी बन के एक निकला हूँ। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। जय भीम।